वो देखा आया 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 बंदर। ये तुम्हें खाएंगे। रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज है हमारा यहाँ लास्ट डे और अभी जो है ना सुबह सुबह उठ गई हूँ मैं। आज मैं जल्दी उठी हूँ। अभी मैंने पैकिंग तो खैर रात को कर ली थी। अभी मैंने कपड़े आयरन करने ये नीचे बच्चों का शोर आ रहा है। नीचे जो अम्मी के नीचे वाले घर में रहते हैं ना, वो छोटे छोटे बच्चे काफ़ी सारे और वो सुबह सवेरे उठ जाते हैं बच्चे, तो बस उनका शो शुरू हो जाता है। मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ कि बच्चा अब रो के चुप हो जाएगा चुप हो जाएगा, तो मैं बोलती हूँ लेकिन वो बच्चा फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद रोना स्टार्ट कर देता। तो अभी बस मैं कपड़े आयरन कर रही हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता बनाएंगे, सबको उठाती हूँ, तैयार होते हैं और फिर चलेंगे, निकलेंगे। और अभी आज का ब्लॉग यहाँ से शुरू किया। तो मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और रात को भी यहाँ बारिश बहुत होती रही है, मौसम बहुत अच्छा ठंडा मौसम, अभी बहुत तेज़ धूप निकल आई है। तो बस मैंने सोचा यहाँ से मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर दूँ। थोड़ा सा आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि घर में बाकी सब सोए हुए हैं। तो मैं कपड़े इस्त्री करती हूँ और यहाँ कपड़े आयरन कर रही थी मैं। और ये वही कुर्ता है जो कल मैंने लिया था, जेलबरी से लिया था, ये वो वाला कुर्ता है। और साथ जैसे कपड़े आयरन किए तो उसके बाद मैं नाश्ता बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। और थोड़ा जल्दी जल्दी में आज ऐसे कोई बहुत ही अच्छे किस्म के पराठे मैं नहीं बिल्कुल भी बना रही, क्योंकि एक तो सारी कैलकुलेशन दिमाग में चल रही होती है कि इस टाइम पे तैयार होना है। 8 बजे मैं उठी थी और नाश्ता बनाते बनाते अभी 9 बज रहे थे। ऑमलेट के लिए हरी मिर्च ऊपर से लेकर आती हूँ। तेज धूप है इस वक्त। मिर्चें 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 बस एक दो ही हैं, बड़ी तेज़ हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मिर्चें और थोड़े से ना उसके बेजल, थोड़े से 2-4 पत्ते वो भी डालती हूँ। बहुत मज़े की खुशबू है इनकी। ये फ़ायदा होता है छोटी मोटी चीज़ें ऐसे घर में लगाने का कि आपको जब चाहे ले आए। चलते हैं ऑमलेट बनाते हैं। ये देखिए, इसको ज़रा बंद करती हूँ मैं। जल्दी 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 काम करने हैं। ये आ गई मैं। इसके अंदर मैंने ये हरी मिर्चें और ये जो स्वीट बेजल लीव्स थी ये डाल दिए हैं और बस ऑमलेट बना रही हूँ। तवे पे बना रही हूँ, सारा एक साथ नहीं डाला, हाफ़ हाफ़ करके डालूंगी। और इतने में ना मैंने सबको उठा दिया था। अम्मी को कहा था आप सबको जगा दें, बच्चों को कहें उठें, फटाफट उठें। तो बस अम्मी ने जगा दिया था और सब उठ गए थे। तो यहाँ पर अब मैं खा रही थी। ये करेले का अचार अम्मी ने बनाया हुआ था और अम्मी मुझे उस दिन भी कह रही थी कि ये खा के देखो कैसा है। अचार बहुत मज़े का था। बस मैंने अभी थोड़ा सा खाया पराठे के साथ, तो थोड़ा सा मुझे नमक तेज़ लग रहा था। वैसे मैं कोई अचार लवर हूँ नहीं, मुझे अचार इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा सा खाया था। बस फिर ज़्यादा तो खैर नहीं खाया गया मुझसे। और बस बाकी हम रेडी हो रहे थे तो अम्मी ने कहा कि पुदीना भी लेकर जाओ और वो भी क्या कहते हैं बेजल लीव्स भी, हरी मिर्चें भी। तो मैंने कहा अच्छा चले आप तोड़ कर लाएँ। तो मैं तो तैयार हो रही हूँ, तो अम्मी अभी ऊपर आई थी ये पुदीना और ये पत्ते वगैरह तोड़ने के लिए। और इब्राहिम साथ आया था, जो कि अभी ये क्लिप जो बना रहा था ना, ये इब्राहिम रिकॉर्ड कर रहा था। तो हरी मिर्चें वैसे बहुत स्पाइसी हैं, बहुत तेज़ हैं ये। तो बस अम्मी ये चीज़ें लेकर आई थी और यहाँ पर हम हो गए थे तैयार। अब बस छोटे मोटे काम जो होती है ना चीज़ें, चार्जर उठाना, ये सारे काम भी बच्चों के ज़िम्मे मैंने लगा दिए थे कि ये सारी चीज़ें चेक कर लो, कुछ रह ना जाए, कुछ ऐसा जो ज़रूरी हो, फिर बाद में चार्जर नहीं मिल रहा होता या ऐसा कुछ। तो बस मैं हो गई हूँ यहाँ पर तैयार।
और अभी रेडी हो गई हूँ मैं, और कोशिश थी कि ज़रा जल्दी निकलें, लेकिन जल्दी निकलने वाला काम तो ना कभी हमारे साथ होगा ही नहीं। अभी सारे काम मतलब नाश्ता वगैरह सबको करवाया है, अभी रेडी हो गए, तो बस अब निकलते हैं। और इस वक्त 11:30 हो गए, और हमारा प्लान था कि हम मरी वाली साइड से जाएंगे, यानी कि गलियात वगैरह से होकर, तो थोड़ा सा चलो आउटिंग भी हो जाएगी और उस रास्ते से जाएंगे। तो अब देखें शायद क्या करते हैं, क्योंकि लेट भी काफ़ी हो गए। खैर उस तरह से तो टाइम है, लेकिन वो फिर थोड़ा स्टे का टाइम कम हो जाता है। तो बस अभी भी निकलते निकलते यहाँ मुझे लगता है 12 ही बजेंगे, ऐसा ही होता है, पता नहीं हमारे साथ तो ऐसे ही होता है, क्योंकि मैं शोर करती रहती हूँ कि सबको कि जल्दी करो जल्दी करो, तो वो कोई बस उस चीज़ का नोटिस ही नहीं ले रहा होता। तो बस अभी जो है ना फाइनली रेडी हो गए, पीछे अभी तैयारियाँ चल रही हैं। मामा क्या जल्दी करें बेटा जी, मामा जल्दी कर चुकी हैं, तैयार हैं। तो एक अच्छा मैं अपना वाइट दुपट्टा नहीं कोई साथ लेकर आई थी, वो तो खैर मुझे यहाँ से अभी अम्मी ने दिया, और वो दुपट्टा जो था वो पिको नहीं हुआ था, अभी वो पिको होने के लिए गया। तो बस रेडी हो गई हूँ मैं। यहाँ लाइट डायरेक्ट पड़ती है ना, तो वो उस लाइट में बड़ा अच्छा आता है, तस्वीरें बड़ी अच्छी आती हैं, खुद बड़े अच्छे आते हैं। तो चलें बस फटाफट से निकलते हैं। अंदर एसी नहीं चल रहा, स्टार्ट बंद होता है, खोला भी है, मत बंद करो, नहीं एसी ऑन कर दो, 4 पे कर दो, दरवाजे बंद करो, फिर चलते हैं। बाय बाय मानसीरा, बाय बाय। फाइनली हम हो गए तैयार, निकल चुके हैं। यहाँ बस सब वेट कर रहे। गाड़ी बहुत गर्म है, जहाँ पे खड़ी थी ना तो गाड़ी इस वक्त बहुत हीटअप हुई हुई है, यानी कि बहुत गर्म है। थोड़ा सा ये है कि ठंडी हो जाए मैं तो तब बैठूँगी, वैसे मेरा इधर से गुजरने का रास्ता भी नहीं बैठने का। एक्चुअली अम्मी के घर पार्किंग नहीं है ना, तो ये पार्किंग में खड़ी होती है गाड़ी यहाँ पर साइड पे, तो अब निकाली। मैं बैठने की जगह नहीं है ना, आगे करेंगे तो बैठूँगी। ये है कलंदराबाद, यहाँ पर हम रुके हैं चपली कबाब लेने के लिए। वैसे तो ईद गुजरी हुई है और चपली कबाब जो है घरों में सभी खा रहे हैं, खाते भी हैं, लेकिन खैर हमने इतने नहीं खाए। एक तो हमारा ये था ना कि कौन क्या हुआ है, व्हाट्स गोइंग ऑन, ट्रक के सामने वीडियो बनानी। ये क्या हो गया है, ये गाड़ी के आगे क्यों लेटे हैं? मम्मा पहले डंडे से रोक रहे थे, फिर लेट गए हैं, पता नहीं क्यों। पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। अल्लाह हमारी गाड़ी भी यहीं खड़ी है। अल्लाह कहीं मरियम गाड़ी पे ही न मारे हैं। डंडे क्यों थे? पता नहीं, ये रोक रहे हैं किसी को, फिर नहीं रुक रहे हैं वो, फिर आगे लेट जाते हैं। सलाम कर रहे हैं ना, पकड़ा हुआ है यार, सलाम कर रहे हैं लोग मुझे। यहाँ लिंक डाउन है क्रेडिट कार्ड, और अभी तक जो है ना चल नहीं रहा। यहाँ हम पेट्रोल भरवा कर वेट कर रहे हैं। और फाइनली करते कराते हमने अपने जो रास्ते के काम थे वो सारे कर लिए, और अब हम जो हैं वो चल पड़े हैं, यानी कि गलियात की तरफ एंटर हो गए हैं। और यहाँ उस रोड पे एंटर हो गए। ये रास्ते में आता है हरनोई, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रश होता है। ये भी पिकनिक स्पॉट है, लोग आते हैं दूर से यहाँ पर, तो काफ़ी रश था। और हमने तो खैर यहाँ स्टे नहीं करना था, रुकना नहीं था। हमारा था कि गलियात में टाइम स्पेंड किया जाए, नथिया गली। मुझे वो इलाके बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते, मज़ा आता है। नहीं है ना, ये क्या चीज़ है? ये क्या है? चेरी लूचा। ये बुखारा है, प्लाम फल बुखारा है, वो भी बुखारा है। अच्छा। निष्पाती। और आप इन रास्तों पे सफ़र करें और छली लेके ना खाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और इसके बगैर मज़ा भी नहीं आता। ये भुनी हुई छली जो नमक में भुनी जाती है, ये तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। तो इस रास्ते में ना ठंडी हवाएं और ठंडा ठंडा रास्ता, मज़ा, और छली खानी तो बनती है। तो बस मैं इतनी देर से वेट कर रही थी कि कहाँ से छली लेते हैं, और फाइनली यहाँ से हमने लिए छलियाँ। देख के जो नरम हो, बहुत ज़्यादा सख्त ना हो और मज़े की हों, तो ये बहुत अच्छी मीठी भी थी और सॉफ्ट भी थी। तो बस यहाँ पर अपनी छली जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ मौसम को, हवाएं ठंडी ठंडी चल रही हैं और बड़ा ही अच्छा मौसम है। मरियम इधर ही बैठो।
बस इधर ही बैठो और मत सीधी होके बैठो ना, वो मुंह भी बहुत सीधा दूर है। करो, मुंह सीधा करो। मरियम मुझे भी डर लगता है ऐसी उससे। नीचे देखेंगे कितना अरे टांग सीधी करो क्या। ये कितने शेर वेर होंगे। आमना इधर देखो मरियम। मैं वहाँ पे नीचे देखो कितनी बड़ी खाई है। थोड़ी देर के लिए साइड पे हम रुके थे, बच्चों को कहा कि पिक्चर्स वगैरह लेनी है अगर कुछ तो वो कर लें, लेकिन बस फिर चल पड़े थे क्योंकि ये साइड्स जो नीचे गहरी खाइयाँ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और मुझे तो बहुत डर लगता है। इतना कोई मैं एडवेंचर की शौकीन नहीं होती, बस हाँ ठीक है गाड़ी में देखते जा रहे हैं तो वो सही है। और यहाँ पर हम पहुँच आए नथिया गली के बाज़ार में और यहाँ तो लाजमी मैंने उतरना है। ये बाज़ार जो है ना, पता नहीं क्यों मुझे बड़ा फैसिनेट करता है नथिया गली का बाज़ार, और मेरा तो ये था कि एक दिन का स्टे करें और यहाँ रात में ना यहाँ पे मैं इस बाज़ार में वॉक करूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि छुट्टियाँ ख़त्म हो रही थी और इन्होंने कल ऑफ़िस जाना था, तो फिर वो वाला प्लान तो हमारा नहीं हुआ। अगर कल आते नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे को आते तो फिर ये पॉसिबल था, लेकिन वो फिर अम्मी ने कहा था कि आज रुक जाओ, तो मैं रुक गई थी, तो इसलिए फिर ये हमारा जो था वो प्लान पूरा नहीं हो सका। और ये जो थे ना फ्लावर क्राउन ये ले लिए थे, ये बहुत प्यारे लग रहे थे और इनसे पिक्चर्स इनके साथ बनवानी थी। यहाँ हम इस शॉप पर आए थे और ये जो टोपी मैंने पहनी थी ना, छोटी थी, मेरे तो खैर सर पे नहीं आ रही थी, सर बड़ा है, लेकिन वो बड़ी मुझे बहुत ही प्यारी सी लग रही थी, लेकिन वो बिल्कुल छोटी किसी बच्ची के सर पे आती। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो कुछ शॉल्स वगैरह देखते हैं, इनसे पूछा तो शॉल्स तो खैर बहुत अच्छी थी, बहुत वैरायटी थी और काफ़ी जगहों की वो गिन रहे थे कि तुर्की की हैं, फ़लाँ जगह की है, ये फ़लाँ जगह की है। तो खैर इतने कम टाइम में तो इतनी ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं हो सकती क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा देखभाल के लेनी पड़ती हैं चीज़ें। और बड़े खूबसूरत वुडन ये ज्वेलरी बॉक्सेस थे, ज्वेलरी थी, ये ज्वेलरी तो खैर हर जगह मिलती है, हाँ कोई एंटीक्स या वो जो होते हैं स्टोन, वो वाली यहाँ की स्पेशल जो होती है ज्वेलरी वो होती है। लेकिन यहाँ मरियम थी मेरे साथ, उसको ये एक पसंद आ गया सेट, तो फिर मैंने ये 2 ले लिए थे, एक सजल के लिए एक मरियम के लिए। और बाद में जब मैं गाड़ी में गई थी तो आमना खफा हो गई थी कि मैंने उसके लिए नहीं लिया। तो यहाँ पर बस हम ये ज्वेलरी देख रहे थे और ये देखें ये अच्छे खूबसूरत ज्वेलरी बॉक्सेस है ना, ये ऐसे ट्रेडिशनल लगते हैं कि कोई रिवायती कहीं किसी जगह की लेकर जाएं आप, तो मेमोरीज़ होती हैं। यहाँ मैं देख रही थी शॉल, और ये मस्टर्ड कलर की शॉल मुझे बहुत पसंद आ रही थी, दिल आ गया था मेरा 3 कलर की शॉल्स पे, एक मस्टर्ड था, एक मरून था और एक ग्रीन। अब मैं ओढ़ के दिखा रही थी मरियम से कि मुझे बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है, तो वो कह रही थी मुझसे तो बिल्कुल ये डिसाइड नहीं हो रहा, दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ये मैरून ले लेती हूँ क्योंकि मेरे पास इसमें इस कलर की शॉल नहीं है। तो बस यहाँ से मैंने ये शॉल ले ली थी और ज़्यादा तो कुछ शॉपिंग नहीं की, बस ये 1-2 चीज़ें ही हमने ली थी क्योंकि इतना ज़्यादा शॉपिंग का टाइम नहीं था उसके। और इस वक्त हमें बहुत शदीद किस्म की भूख भी लग रही थी और तकरीबन 5 बज गए थे, खाना हमने अभी तक नहीं खाया था। तो यहाँ ये नेक्स्ट शॉप पर आ गए थे, यहाँ भी ज्वेलरी देख रही थी और मैं चाह रही थी कि कोई इस तरह के ब्रेसलेट या वो पत्थर वाली ज्वेलरी कुछ ऐसी मिले। तो यहाँ पर खैर काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, अच्छी चीज़ें थी। मैंने मरियम से कहा भी कि यहाँ से कुछ लेना है, इस तरह की ज्वेलरी तो पसंद कर लो, देख लो, लेकिन या तो मरियम को कोई पसंद नहीं आ रही थी या आ रही थी, तो ये भी ले लो वो भी ले लो सारी चीज़ें। अच्छा, तो यहाँ पर हम एंटर हो गए डूंगा गली। अब ये डूंगा है कि डोंगा है, मुझे इसका सही से प्रोनाउंस नहीं करना आता। डूंगा गली में आ गए हैं और बड़ा अच्छा लगता है गलियात में, इसी तरह से आप फिरते रहें, ड्राइव करते रहें, तो मुझे गलियात पसंद है ज़्यादा। और ये जो रोड के किनारे शॉल्स दुपट्टे लगे होते हैं ना, एक अलग ही माहौल बना हुआ होता है, अम्ब्रेला, ये सारा कुछ। तो यहाँ पर हम रुके थे और यहाँ इस जगह पर अच्छा हमने ना बैठकर खाना भी खाया। इतनी मुश्किल से चढ़ी हूँ इस जगह पे मैं, मेरी टांग भी ज़ख्मी हो गई है, वो इतनी ऊंची जगह थी, थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा खून निकल रहा है। मुझे क्यों पकड़ा? अम्मा तुमने पकड़ा था, अल्लाह माफ कर, मुझे भी दो मी टू। और यहाँ पर ये जो फ्लावर क्राउन लिए थे इनके साथ हम फ़ोटो शूट कर रहे थे और मुझे ये जल्दी ये थी कि कहीं लाइट ये डे लाइट कम हो जाएगी, शाम हो जाएगी और बादल भी इतने हैं तो कहीं ये पिक्चर्स हमारी ना रह जाएं। आ जाओ बासी, माजी आ गए, माजी आ गए।
ये आ गई बाजी। रेस्टोरेंट यहाँ पर हम आए हैं चाय पीने। अच्छा, खाना हमने खा लिया था और रास्ते में इतनी भूख लगी हुई थी। ये देखें मुर्गियाँ जो ताज़ा ताज़ा यहाँ से ज़िबा होती हैं। तो यहाँ हम बैठेंगे और यहाँ पियेंगे चाय। कहाँ नहीं, ऊपर से पहले हम बड़ी मुश्किल से उतरे। तो यहाँ हम बैठेंगे और यहाँ पियेंगे चाय ठंडे ठंडे मौसम में। यहाँ ये देखें, ये जगह कुर्सियाँ इतनी ठंडी हैं, पता है कुर्सियाँ इतनी ठंडी हैं। हाँ, ये जो अम्मी ने दिए थे पकवान बनाकर ना, वो अब हम यहाँ पर पीने लगे चाय। तो चाय के साथ हम ये खाएंगे पकवान, क्योंकि गाड़ियों का शोर। मौसम जो है वो इतना हसीन ठंडा है और इसमें ना खाने का दिल करता है कि बस खाते रहे। इस वक्त हम हैं कूजा गली में। वो एकदम आएगा मत करो ऐसे। वो देखा आया बंदर। ये तुम्हें खाने नहीं देगा कुछ। और चाय यहाँ पर अभी चाय पीने के लिए रुके थे। चाय तो अभी आई नहीं थी। पकवान हमने खाने स्टार्ट कर दिए थे। इनके पास बेकरी के आइटम से केक वगैरह बिस्किट, तो वो हमने खाने नहीं थे। पकोड़ों का ऑप्शन था नहीं इनके पास, वरना दिल कर रहा था कि गर्मा गर्म पकोड़े हों इस मौसम में, तो वही खाने का मज़ा आता है चाय के साथ। और यहाँ पर चाय आ गई थी। चाय बहुत मज़े की बनी थी। पहले तो मुझे पूछा जब मैंने, तो डिब्बे के दूध की चाय, तो मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था क्योंकि चाय का बड़ा दिल कर रहा था, लेकिन डिब्बे के दूध की चाय मैं नहीं पीती। व्यू चेक करें कितना खूबसूरत, इतनी ऊंचाई पे हैं हम, और वो देखो कितना नीचे है। ये है खैरा गली। कहाँ लगा हुआ बोर्ड? बोर्ड किधर है? ये है खैरा गली का बाजार। क्या हम कोई गुलाम है कि जो आप कहेंगे हम कर लेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। वाह जी वाह, माशाल्लाह से इतना प्यारा मौसम। जा रहे हैं बादलों में, इतनी हसीन ब्यूटी यार, ये बादल उड़ रहे हैं, कितना खूबसूरत व्यू है, बहुत ही प्यारा लग रहा है और बादल इतने प्यारे आ रहे हैं। और यहाँ पर हम एंटर हो गए मरी में। गलियात ख़त्म, KP के बाय बाय हो गया था और वेलकम टू मरी था। यहाँ तो खैर लिखा हुआ था वेलकम टू, आगे कुछ भी नहीं था, लेकिन आगे वेलकम टू मरी डिस्ट्रिक्ट था। और यहाँ पर आकर रश हो गया था, गाड़ियाँ काफ़ी, मतलब थोड़ा सा पीछे तो हमें कुछ भी नहीं टाइम लगा। यहाँ पर अभी आगे काफ़ी लंबी लाइन है गाड़ियों की। और यहाँ पर फिर से छल्ली खाने का दिल कर रहा था और मैंने कहा था एक बार और तो मैं लाजमी खाऊंगी छल्ली। तो बस मैंने ली तो सभी ने खाई, सभी ने कहा कि हाँ मज़ा आता है छल्ली खाने का ठंड में। और छल्लियाँ बड़े मज़े की लग रही थी, मीठी मीठी। तो मैंने अभी यहाँ गाड़ी रुकवाई कि छल्ली लेते हैं। एक जगह पीछे भी हमने चेक किया था, लेकिन
वहाँ जो था ना वो ये इसमें नमक में नहीं भून रहे थे, तो फिर इन्होंने कहा कि चलो आगे जाके देखते हैं जहाँ पर वो उसमें नमक में भून रहे हो वो मज़े की होती है, तो वहाँ से लिंक फिर यहाँ से हमने ली। और मैं अभी काफ़ी सालों के बाद, तकरीबन 14 इयर्स के बाद यहाँ से इस साइट पर विज़िट हुआ है, मरी और गलियात की साइट पर। तो ये चीज़ें जो ये मरी के रास्ते में काफ़ी जो होटल वगैरह रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं अब तो। और बस तो ये अब हम जो है मरी से होते हुए एक्सप्रेस वे की तरफ आगे माल रोड की तरफ नहीं गए क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं था। और अब हम जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, और यहाँ पर है ये इस्लामाबाद का टूल प्लाज़ा जहाँ पे गाड़ियों की एक लंबी लाइन है। तो बस आपसे चाहूँगी इजाज़त।